हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज का 31 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, उपर्युक्त दोनों। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530 को। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 19 को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 को। लेकिन वर्तमान में 104 संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के। लोकसभा में राज्यसभा को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 ईस्वी तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख का। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, दिल्ली। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। लेकिन वर्तमान में 104 संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय सीट को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ लोकसभा में स्थान है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, यह सही है। पंजाब में 13 सीटें, यह भी सही है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, यह भी सही है। असम में 14 है। तो यह युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की
80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? पंजाब को 13 सीटें प्राप्त हैं और असम को 14 सीटें प्राप्त हैं। मध्य प्रदेश को 29 सीट प्राप्त हैं और तमिलनाडु को सीट प्राप्त हैं। गुजरात को 26 सीट प्राप्त हैं और राजस्थान को 25 सीट प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश को 25 सीट प्राप्त हैं और राजस्थान को भी 25 सीट प्राप्त हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। इन्हें लोकसभा की 25-25 सीट प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। केरल में 20 सीटें हैं। ओडिशा में 21 हैं और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली के। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 6 माह। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपये प्राप्त होता है? 1 लाख रुपये। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।